अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनका आज मैट्रिक मुकम्मल हुआ और उनके साथ इजहार यकजहती, इजहार अफसोस जिनकी सप्ली आई और उनका मैट्रिक आज क्लियर नहीं हो सका। दूसरी बात, अगर आपके नंबर कम आए हैं, नंबर ज़्यादा आए हैं, इट डजेंट मैटर। डिग्री को क्लियर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्क्स जो हैं वो किसी भी बंदे की काबिलियत का सबूत नहीं होते। पास होना ज़रूरी है। अगर आप पास हो गए तो वेल एंड गुड। आज की वीडियो बनाने का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जो सप्लियां वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, उनकी सप्ली का क्या बनेगा। तो इसके अंदर 3-4 मेन फैक्टर्स हैं जो आपने समझने हैं। एक तो जो नई पॉलिसी आई है वो अप्लाई हो गई है कि पहले ये होता था कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल थे तो आपको 10th के पेपर में भी फेल कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि 9th के नंबर, 10th के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर, तीनों के नंबर मिला के अगर आपके 50 नंबर आ गए हैं साइंस सब्जेक्ट में तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर तीनों के नंबर मिला के भी 50 नहीं बने तो जिसमें कम है ना, उस 33% उसमें सप्ली आ गई है। अब आपने करना क्या है, अब आपके सप्ली के पेपर होंगे सितंबर के अंदर। 12 अगस्त आपका दाखिला जमा करवाने की सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट है और आपको जो सेकेंड एनुअल एग्जाम है जिन्हें सप्लीमेंट्री कहा जाता है वो 15 सितंबर से शुरू होंगे। सबसे पहले तो आपने एडमिशन जमा करवाना है, खुद करवाएं, अपने स्कूल के रेफरेंस से करवाएं, किसी टीचर के रेफरेंस से करवाएं, वट एवर द सोर्स यू कैन यूज। उसके बाद तैयारी शुरू कर दें अभी से। 15 सितंबर को पेपर शुरू होंगे, शेड्यूल आता है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब करना आपने क्या है, जिसमें सप्ली आई है सिर्फ वही पेपर आपने देना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की सिर्फ 9th की फिजिक्स में सप्ली है तो सिर्फ 9th की फिजिक्स का पेपर देगा। अब एक बच्चा मेरे पास आज नोटिस में आया कि उसके कंप्यूटर में 9th में 46 मार्क्स हैं और 10th के कंप्यूटर में 43 के 45 मार्क्स हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट था। उसकी सिर्फ प्रैक्टिकल में सप्ली आई है और ये पहली बार हुआ है। पहले यही होता था कि अगर प्रैक्टिकल में सप्ली है, प्रैक्टिकल में बच्चा फेल है या एब्सेंट है तो 10th के पेपर में भी फेल है। लेकिन अब ये पॉलिसी जो कि ख़त्म हो गई है, जो मैंने आपको बताया नई पॉलिसी जो अप्रूव हो गई है, तो वो सिर्फ अब प्रैक्टिकल देगा। अब आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर वाज़े लिखा होगा कि थ्योरी में से सप्ली है या प्रैक्टिकल में से सप्ली है, 9th की सप्ली है, 10th की सप्ली है। आपकी अगर किसी किताब में फर्ज करें आपकी 6 सप्लीज आ गई हैं तो भी आपने सिर्फ सप्ली का ही पेपर देना है। ऐसा नहीं है कि टोटल फेल है। पहले होता था कि 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते थे तो आपकी 9th और 10th टोटल दोबारा आप क्लियर करनी पड़ती थी। अब ये भी लास्ट ईयर पॉलिसी चेंज की गई थी कि आपकी सप्लियां जितनी भी आ जाएं, आप फर्ज करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की 4 सप्लियां आ गई हैं या जितनी भी हैं, 1 है या 2 है, जितनी भी हैं, आपने सिर्फ उन्हीं सप्लीज का पेपर देना है। हाँ, आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं जी मैं टोटल दोबारा हर सब्जेक्ट को रिपीट करूं, तो ये आपका प्रॉब्लम है। बोर्ड की तरफ से ऐसे कोई भी अब जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है जी, सप्ली की तैयारी आपने करनी है। सप्ली की डेट शीट आएगी, बकायदा पेपर होंगे। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम को सेकंड एनुअल एग्जाम कहा जाता है। अब आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं लिखा होगा, सेकंड एनुअल लिखा होगा। सप्लीमेंट्री थोड़ा सा वर्ड जो है ना, थोड़ा सा एक नेगेटिव वर्ड्स होता था, इसलिए इसको जो है एलिमिनेट कर दिया गया है। उसकी जगह सेकंड एनुअल लिखा जाएगा। सो अब आपने देखना है कि आपको जो सप्ली आई है उसमें आपने कौन सी मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से आपके पासिंग मार्क्स नहीं आ सके। क्योंकि जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो ऐसे ही हैं कि वो बस पास होने वाले स्टूडेंट होते हैं। तो अब आपने तैयारी इस तरीके से करनी है कि एक तो लास्ट टाइम जो आपने मिस्टेक्स की उनको कवर करना है, दूसरा शॉर्ट सिलेबस के साथ आपने तैयारी करनी है। अगर आप किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो टिकटॉक पे मेरी तमाम वीडियोस अपलोड हैं, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे 9th जो है ना फार्मूला स्कीम है, 10th फार्मूला स्कीम है, प्ले लिस्ट बनी है। उस प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से प्रॉपर रहनुमाई ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सप्ली आ जाना कोई बड़ी बात नहीं,
चूंकि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो बहादुर लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं तो नाकाम होते हैं, तो फिर नाकामी के बाद वो नाकामी से सबक सीखने के बाद कामयाबी हो जाते हैं। मेरी दुआएं, मेरी सपोर्ट, मेरी रहनुमाई आपके साथ है। आपने पूरी कोशिश करनी है। दोबारा एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अगले इम्तहानात में हम भी सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मजीद किसी में रहनुमाई चाहिए तो मेरा इंस्टा है मिर्जा साहब 90_ऑफिशियल। यहाँ पे आके मुझे फॉलो भी करिएगा प्लीज, और मुझे मैसेज भी करिएगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से रहनुमाई पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।